हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वेक्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 और ये लेक्चर 6 है। बाकी वीडियोस मैंने इससे पहले के सारे 8 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। बोल रहा है इन ट्राइंगल एबीसी मैंने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया आपके लिए, आपके सामने ये रहा। एक ट्राइंगल एबीसी है। बोल रहा है एक ट्राइंगल एबीसी जिसका राइट एंगल बी पे है। जिसका राइट एंगल कहां पर है? बी पर है। वेट वेट, ये रहा। तो इसका राइट एंगल बी पर है, ये रहा। राइट एंगल इसका बी पर है, तो चलिए राइट एंगल बी पर बना देते हैं। ये बी है मेरा, मैंने इसको ए मान लिया। ए बी और सी मेरे ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है। ये सॉल्यूशन मेरा शुरू हो गया यहाँ से। आपसे बोल रहा है कि टेन ए जो है ना, वो 1/√3 यूनिट है। जो टेन ए है वो 1/√3 है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ये 9 क्वेश्चनों से पिछले कहानी चलती आ रही है, ये आपको याद होना चाहिए। पापा बियर पी हो गया, हाँ हाँ बेटा, ये आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे ये पता है तो मैं समझ जाऊंगा 10 मतलब ये ऊपर वाली चीज परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब अगर मैंने इसको ए माना है, अगर मैंने इसको ए माना है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, यानी कि बीसी मेरा कितना है? 1 यूनिट, यानी कि 1 के। अगर मैं बोलूं परपे 10 ये होता है, इसी को 10 कहते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, आपने अगर अच्छे से आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो। परपेंडिकुलर अपन में बेस कितना है? √3, यानी कि बेस यानी कि ए बी की वैल्यू जो है वो √3 के। √3 के मैंने बताया था आपको रेशो। जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको याद होगा कि जो ट्राइंगल होता था उसकी अगर साइड्स का रेशो 2 3 अगर उसके एंगल्स का रेशो 2 3 5 होता था तो हम कहते थे कि उसका पहला जो एंगल है वो 2x हो गया, एक 3x हो गया, एक 5x हो गया। तो इसलिए हम इसको के में लेके चलते हैं। आपको ए बी है, आपके पास ए बी है √3 के यूनिट, आपके पास बी सी है 1 के यूनिट। आपको पता है कि तीनों साइड्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए तो आप क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि भाई सबसे बड़ी वाली साइड यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। AB का स्क्वायर आपके पास √3 के का होल स्क्वायर है। BC का स्क्वायर आपके पास 1 के का स्क्वायर है। अच्छा, √3 का मतलब √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। के का स्क्वायर के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर। 3 और 1 कितना हो गया? 4 के स्क्वायर। आगे आपको पता है AC, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है? रूट लगता है। 4 के स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 के, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का, और के स्क्वायर। वैसे यहाँ पे प्लस माइनस भी लगता है, बट मैं यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि किसी की साइड की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मतलब कुल मिला के मेरा जो AC आया वो 2 के आया। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। अब मेरे को सब चीजें पता लग चुकी है, मेरे को ये भी पता लग चुका है कि मेरा ये जो है ये 2 के होगा। मुझसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी साइन ए, कॉस सी साइन ए। एक बार देख लेता हूं मैं फिर भी। कॉस कॉस ए साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, दैट इज लास्ट में जो है वो है कॉस ए साइन सी। कॉस ए साइन सी होगा ना, वरना तो वो सेम हो जाएगा। कॉस ए साइन सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। अच्छा, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो मैं आपको करवा रहा हूं अभी, ये रहा। जो मैं आपको अभी करवाने लग रहा हूं, ये रहा। और जो सेकंड पार्ट है ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क होगा क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। तो आप खुद भी घर पे कीजिए प्रैक्टिस, खुद भी कीजिए प्रैक्टिस। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए, मुझे मुझे निकालना है साइन ए। साइन क्या होता है? आपको पता है साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो ए की बात जब चल रही है तो ए एक नॉर्मल केस हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर 1k अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2k, 1k अपॉन 2k, 1k अपॉन 2k, दैट इज 1k अपॉन में 2k मेरा साइन ए आया। ठीक है, मैं निकालता हूं अब कॉस सी। आपको यहां पे चीजें ध्यान से समझनी है। अगर आपको कॉस सी निकालना है, यानी कि अब वो सी आपको यहां लेके चला गया, वो एंगल यहां लेके चला गया, मतलब जो ये सामने वाली साइड है ये आपकी बार परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और कॉस, अगर आपको कॉस निकालना है तो कॉस क्या होता है? आप बोलोगे कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉस सी अगर आप निकाल रहे हो तो बेस क्या हो गया आपका 1k और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया आपका 2k, यानी कि 1k अपॉन में 2k। ये भी जो होगा वो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 1k अपॉन में 2k। अगर आपके कम समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अब आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आपको अगर कॉस ए निकालना है, आप कॉस तो निकालना है, आपको पता भी है कि कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, आपको पता भी है कि कॉस जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, बिल्कुल सही है। बट अगर वो आपसे कॉस ए पूछ रहा है, आपसे वो कॉस ए पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है कॉस ए, एंगल ए यहाँ है, ए यहाँ पे है, तो बेस आपका ये हो गया, बेस क्या हो गया आपका √3k और हाइपोटेन्यूस हो गया 2k, यानी कि √3k अपॉन 2k, √3k अपॉन में 2k। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं साइन सी बताइए, तो आपको सबसे पहले देखना है साइन सी। अच्छा, साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन होता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। साइन सी मतलब वो आपको यहां लेके चला गया है, ये है साइन, ये है सी, यानी कि इस केस में जो ये परपेंडिकुलर होगा आपका, ये परपेंडिकुलर होगा सामने वाली साइड, यानी कि परपेंडिकुलर √3k अपॉन में 2k, अपॉन हाइपोटेन्यूस 2k ही है, तो हो गया ये आपका √3k, √3k अपॉन में 2k। आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके सामने। कैसे? देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन खत्म भाई। 1 इंटू वन ही होगा और k इंटू के स्क्वायर हो गया, अपॉन में नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4k स्क्वायर हो गया, प्लस में √3 इंटू √3 हो गया और k² इंटू के स्क्वायर हो गया, और नीचे 2 2 जा 4k स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे अगर मैं देखूं आगे, तो k² प्लस 3k² अपॉन में 4k²। आपको पता है डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, कोई एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। 4k² अपॉन में 4k², 4k² से 4k² कट गया तो आंसर आ गया आपका 1, यानी कि साइन ए कॉस ए साइन सी, इस पूरे के जो सम होगा, जो पूरी वैल्यू आएगी साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी की, वो आ गई आपकी 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो मैंने आंसर निकाला वो मैंने सॉल्व करा 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 और मेरे को 1 मिला। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट आपको करना है खुद। इसके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, मैं उसको भी करवाऊंगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस है, तो उसको भी हम अगली क्लास में करते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छे से सब मन लगा के पढ़ते रहिए, वीडियो को देखिए, उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 11th 12th में जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं वो तो ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी आपको फिजिक्स में भी आएगी और आगे चल के और बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।